नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, आज सुबह कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स निकल कर आई है उस पर भी नजर डालेंगे। और इसी के साथ हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान भी जुड़ेंगे जो आपको आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए रणनीति तो बताएंगे ही, लेकिन इसी के साथ ट्रेडिंग आइडियाज भी देंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालते हैं। याद रखें, असेंबली इलेक्शंस महाराष्ट्र और झारखंड में पिछले हफ्ते हुए थे, जिसके नतीजे शनिवार को आए जो काफी अच्छे रहे। महाराष्ट्र के स्टेट में बीजेपी गठबंधन फिर एक बार सरकार बनाएगी, जिसके चलते गिफ्ट निफ्टी में आज अच्छी खासी तेजी निकल कर आई है। करीब 450 अंकों की तेजी के साथ 24,320 के पास गिफ्ट निफ्टी। शानदार ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां से भी संकेत पॉजिटिव है। जापानीज मार्केट 2% की बढ़त के साथ कारोबार। कॉस्पी यानी कोरियन मार्केट में भी 1% से ज्यादा की तेजी दिखी है। चाइना और हांगकांग के बाजारों की बात करें तो यहां पर भी अच्छा एक्शन है। CSI 300 इंडेक्स और हैंगसेंग इंडेक्स में करीब 0.5% की तेजी आज सुबह निकल कर आई है। तो अमेरिकी बाजारों की बात करें तो वहां पर भी अच्छे एक्शन थे और एशियाई बाजारों के भी संकेत पॉजिटिव है। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो शुक्रवार को अच्छा एक्शन दिखा। सभी इंडिसेस हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। डाउ जोन्स 1% ऊपर, S&P 500 और नैस्डैक में भी 0.1 से 0.4% की तेजी शुक्रवार को दिखी। और आज सुबह US फ्यूचर्स भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। S&P 500 फ्यूचर्स 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार। वहीं नैस्डैक 100 और डाउ जोन्स 100 फ्यूचर्स में भी करीब 0.5% की तेजी आज सुबह निकल कर आई है। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेंट को ट्रेजरी सेक्रेटरी के दौर पर नियुक्त किया है, तो ये पॉजिटिव खबर है। ये एक वेटरन इन्वेस्टर है जो अमेरिकन रेगुलेशंस और बिजनेसेस के ग्रोथ पर उनका फोकस रहेगा। तो ये नॉमिनेशन के चलते अमेरिकी बाजारों में आज सुबह अमेरिकी फ्यूचर्स में इसके चलते तेजी दिखी है। इसी के साथ कई सारे मैक्रो ट्रिगर्स भी होंगे इस हफ्ते। सबसे पहले PCE प्राइस इंडेक्स का डेटा आता हुआ नजर आएगा और इसी के साथ दिसंबर में फिर एक बार फेडरल रिजर्व की बैठक होगी। 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट होंगे कि नहीं, वहां पर सबकी नजर रहेगी। तो कई सारे मैक्रो क्यूज जिस पर भी हमारी नजर होगी। यूरोपियन बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी हरे निशान में यूरोपियन बाजार बंद होते हुए नजर आए। याद रखें, 3 महीने में सबसे अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहा शुक्रवार को। फुट्सी 1.5% की तेजी के साथ बंद। कैक और डैक्स में भी आधे से 1% की तेजी शुक्रवार को दिखी। लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते कमोडिटी मार्केट में पिछले कुछ दिनों से एक्शन दिखा है और शुक्रवार और ओवर द वीकेंड भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। सोने में फिर एक बार तेजी दिखी। स्पॉट गोल्ड 1.5% की तेजी के साथ $2700 पर आउंस के पार निकलता हुआ। और चांदी की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छा एक्शन दिखा। 1.5% की तेजी के साथ $21.5 पर आउंस के आसपास। तो अच्छा एक्शन सोने और चांदी में। और ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $75 के पार ब्रेंट क्रूड निकलता हुआ। FIIs और DIIs का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नजर डालेंगे। FIIs ने फिर एक बार शुक्रवार को बिकवाली की, करीब 1270 करोड़ की। वहीं DIIs ने 1720 करोड़ की खरीदारी शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 3000 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में 32,000 करोड़ की खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर्स में 12,500 करोड़ की खरीदारी दिखी। वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 2,600 करोड़ की खरीदारी। लेकिन याद रखें, पिछले हफ्ते की बात करें तो शुक्रवार का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी अच्छा रहा। अच्छी खासी तेज़ी भारतीय बाजारों में दिखी। लेकिन आज आपको बाजार पर क्या रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। शुक्रवार की तेज़ी क्या आज मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है? गुड मॉर्निंग आशीषा। देखिए, शुक्रवार को मार्केट ने काफी अच्छा एक पुल बैक दिखाया और ये पुल बैक एग्जैक्टली 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट से पहले का था, यानी वर्डिक्ट से पहले का था, जो कि महाराष्ट्र में आया। और दूसरा, फिर थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स भी सुधरे हैं पहले के मुकाबले। मैं बोलूंगा इन उस शुक्रवार का बहुत बड़ा हद तक क्रेडिट जो है मैं FIs को दूंगा, क्योंकि उनकी होल्डिंग्स एकदम से बढ़ी है। ये 23% से बढ़कर 31% हो गई। क्या जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग उस दिन आपने निफ्टी के अंदर आती हुई देखी। और
आप देखेंगे जब भी एफआईज आते हैं तो मैंने हमेशा आपसे बात रखी है कि वो आईटी और बैंक पे ही राइड करके आते हैं। और आप आईटी कंपनीज को चेक कीजिए, उस दिन के सेशन के अंदर आपको साफ पता लग जाएगा। एक बात हमने हमेशा आपके सामने और भी रखी थी कि जो 200 दिनों का एवरेज है बहुत इंपॉर्टेंट एवरेज है। अगर आप इसको बार बार रोक रहे हैं, यहीं पे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है छोटा मोटा पुल बैक मिल जाए। और आप इस चीज की भी गवाह होंगे कि कभी हमने आपसे ये नहीं कहा कि ट्रेड लेना बंद कर दो। हम हमेशा ये बात कहते रहे हैं कि ट्रेड लो, अब नहीं लोगे तो फिर कब लोगे। तो आप जरूर ट्रेड लो, बट इतना ध्यान रखो कि हैवी क्वांटिटी मत लो। छोटे छोटे लैब ट्रेड करो, 10 लॉट की कैपेसिटी है तो 2 लॉट लो। उसका रिवॉर्ड अब आपको देखिए किस तरह से मिल रहा है। मार्केट ने फ्राइडे को भी मूवमेंट दिया और आज तो बकायदा गैप मिल रहा है। अगर ये गैप सस्टेन हो जाता है तो मार्केट आज 24,000 के ऊपर न केवल खुलेगा बल्कि 24,000 के ऊपर क्लोज करने की भी कैपेसिटी रखता है, क्योंकि एक्सपायरी पास है। ध्यान रखा जाए दो चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पे। अभी रोल ओवर नहीं हुआ, जो पोजीशंस हैं, अगर बहुत अच्छा रिटर्न आ गया तो पोजीशंस यहीं कट जाएंगी, फिर रोल ओवर होगा भी नहीं। अगर रोल ओवर बढ़ता है तो फिर पोजीशन की कटान नहीं होगी, फिर शायद एक बड़ी रैली भी मार्केट के अंदर आ सकती है। तो इसलिए इस बार क्रिटिकली रोल ओवर्स के नंबर को चेक करना होगा। अब आ जाते हैं लेवल से। देखिए 24,000 के इर्द गिर्द आप बंद हुए हैं, तो आज गैप अगर काउंटिंग में डाल दूं तो 24,000 के ऊपर खुलेंगे। 24,200, 24,400 दो आपके रेजिस्टेंस एरिया है। हो सकता है आप 24,200 के भी ऊपर खुले, बट अगर 24,200 और 400 के पास खुलते हैं तो एक राउंड के निचले स्तरों से जिन्होंने भी 200 दिनों के एवरेज का पैसा बनाया हुआ है उनके पास गेन आ जाएगा 700 पॉइंट निफ्टी का, क्योंकि बैंक निफ्टी का 200 दिनों का एवरेज था 23,500 समथिंग का। तो आपके पास अब पूरा आपके पास चॉइस है, या तो आप राइड करो या तो आप बुक करो। तो जिनका 200 दिनों का एवरेज का रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी उनको मार्केट ने 2 ही दिन में रिवॉर्ड कर दिया। ये आपकी अपनी कॉल होगी कि आप क्या करना चाहते हो। हमारा मानना है कि 24,400 तक ही डेरिवेटिव एक्सपायरी कब तक पुश दिख रहा है, उसके बाद तब की तब देखेंगे जब डाटा बनेगा। आते हैं बैंक निफ्टी के डाटा पे। बैंक निफ्टी 51,000 के ऊपर बंद हुआ। ये अच्छा साइन है कि फ्यूचर्स और स्पॉट दोनों 51,000 के ऊपर है, तो इसलिए 51,000 के ऊपर बंद होने पे आपको एक बेस बना हुआ है। 50,800 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखना। ऊपर चलेंगे तो पहले 51,500, फिर दूसरा 51,800 के हिसाब से आपको आज चलना होगा। 51,800 के अगर आप ऊपर क्लोज भी कर देते हैं, गौर से सुनिएगा, अगर 51,800 के ऊपर आप क्लोज भी अच्छे से कर देते हैं तो फिर मार्केट के अंदर जो वापस 200 दिनों के एवरेज का टेस्ट करने का डर होगा वो मार्केट से निकल जाएगा, से भी निकल जाएगा और बैंक निफ्टी से भी निकल जाएगा। इसलिए 51,800 की आज की क्लोजिंग मस्ट है और उसके ऊपर 24,200 की निफ्टी की आज की क्लोजिंग मस्ट है। अगर ये हो जाते हैं तो फिर पैनिक बॉटम्स आपके पक्के हो गए, फिर अब आप ज्यादा डरिएगा घबराइएगा नहीं। तो कुल मिला के ये मार्केट की रणनीति है। बड़ा गैप हो सकता है, इस गैप को चेज ना कीजिएगा, इस गैप को अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अगर मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो छोड़ भी सकते हैं आप। बिल्कुल, तो ये रणनीति बाजार पर और ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ अक्षय भागवत भी जुड़ चुके हैं। अक्षय, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। शुक्रवार को 550 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी 23,900 के पार बंद होता हुआ नजर आया। क्या आज हम 24,000 पार कर सकते हैं? गिफ्ट निफ्टी से भी पॉजिटिव संकेत निकल कर आ रहे हैं। आज आपकी नज़र कहाँ पर रहेगी बाजार में? गुड मॉर्निंग आशीषा। तो बहुत ही बढ़िया शुरुआत है सोमवार के लिए और मेरे हिसाब से 24,200 300 ये ओपनिंग गिफ्ट निफ्टी हिंट कर रही है स्टार्टिंग में। तो अगर आप डेटा पॉइंट्स देखें तो 24,000 के जो ऑप्शन के कॉल राइटर्स है जो मंथली एक्सपायरी के लिए पोजीशन है निफ्टी में, उनको सबसे बड़ा खतरा रहेगा ओपनिंग पे और उनकी शॉर्ट कवरिंग ऑफ कॉल राइटिंग पोजीशन से और निफ्टी में बढ़त हो सकती है, ये मेरा मानना है। एफआईआई का डेटा भी अगर आप देखें तो उसमें शॉर्ट कवरिंग के संकेत देखने को मिले और ओवरऑल ये जो मूविंग एवरेजेस है या कोई भी आप टेक्निकल पैरामीटर ले लो, यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया एक रिकवरी रैली निफ्टी ने पेश किया है। तो पहले हाफ एन आवर में कैसे ट्रेड होता है निफ्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग गैप अप है और ये गैप टिक पाता है कि नहीं, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो लेवल्स रहेंगे कि 24,000 ये आपका सपोर्ट बनेगा और ऊपरी तरफ में 24,350 ये पहला रेजिस्टेंस बनेगा और उसके बाद 24,500
2500। कुल मिला के मेरा एक मानना है कि एक बॉटम बन चुका है निफ्टी में। अगर डिप भी आती है तो कोई खतरे की बात नहीं है। आपको एक री एंट्री के मौके मिलेंगे 24,100 150 के आसपास। और कुल मिला के बाइंग की रणनीति बनानी है। व्यू है कि 24,500 जल्दी निफ्टी छू सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे? जी, स्टॉक स्पेसिफिक में 2 स्टॉक्स चुने हैं, दोनों हेवी वेट्स है। पहला है बजाज फाइनेंस, जिसने एक बहुत ही बढ़िया बुलिश इनगल्फिंग, एक पॉजिटिव रिकवरी हमने प्रायर ट्रेडिंग सेशन में देखा है। यहाँ पे एक रिकवरी में स्टॉक 6810 और 6132 ये 2 टारगेट्स छू सकता है। स्टॉप लॉस आपको 6687 का बनाना है। दूसरा ट्रेड है रिलायंस, जो काफी ओवरसोल्ड है, काफी दिन से काफी शॉर्ट के पोजीशंस बने हुए हैं और एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी का कैंडिडेट बन सकता है। फ्राइडे को भी हमने अच्छी रिकवरी देखी रिलायंस में, और ये फॉलो अप रिकवरी में स्टॉक 1297 और 1321 ये 2 टारगेट्स जल्दी छू सकता है। ये ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस बनेगा 1241 का। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय और इसी के साथ बजाज फाइनेंस पर भी अक्षय ने खरीदारी की राय दी है। शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो बताने के लिए अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। कई सारी रेलवे कंपनियों को नए ऑर्डर्स मिले हैं, इसके अलावा अदानी ग्रुप ने कुछ क्लैरिफिकेशन भी दिया है। बताएं कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? जी बिल्कुल आशीषा, ऑफ कोर्स ओवर द वीकेंड जो है इम्पोर्टेंट जो है अदानी ग्रुप की क्लैरिफिकेशंस आई, ऑर्डर्स आया। इसके अलावा जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि महाराष्ट्र इलेक्शंस के रिजल्ट बिल्कुल, तो बहुत सारे महाराष्ट्र बेस्ड कंपनीज है जिसको मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके कौन से सेगमेंट्स में कौन से स्टॉक्स आ सकते हैं, इन पे ज़्यादा नज़र रखिएगा। लेकिन सबसे पहले खबरों और शेयर्स पे बात करते हैं, तो यहाँ पे अदानी ग्रीन एनर्जी पे भी जो है नज़र रखिएगा। यहाँ पे उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है, मीडिया रिपोर्ट जो आया था जहाँ पे केनिया ने $2.5 बिलियन के अदानी ग्रुप के जो डील्स है उनको गिरा दिए हैं जब से यूएस से मार्केट से इंडिकेमेंट आया था। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे जो है उन्होंने कहा है कि कंपनी या उनकी आर्म्स में कोई रिलेशन जो था कोई प्रोजेक्ट्स के साथ नहीं था, और आगे जाते हुए भी कोई कॉन्ट्रैक्ट एयरपोर्ट या ट्रांसमिशन के लिए केनिया में नहीं किया गया है। वही अदानी एंटरप्राइजेज ने भी यही क्लैरिफिकेशन दिया कि जो आर्म्स है उनमें कोई रिलेशन जो है केनिया के एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के साथ नहीं है और कोई भी डेफिनेटिव एग्रीमेंट नहीं आया। और बाकी सारे जो अदानी ग्रुप के कंपनीज है उन्होंने भी ये क्लैरिफिकेशन जारी की है। दूसरा स्टॉक रहेगा IGL। यहाँ पे जो है उन्होंने CNG प्राइसेस 1.5 से लेकर 4 रुपये प्रति केजी जो है पूरे एरियाज़ में बढ़ा दी है, सिवाय दिल्ली के जो एरियाज़ है वो लगभग 70% वॉल्यूम जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। और याद रखिए 22 नवंबर को MGL ने भी जो है प्राइस हाइक अनाउंस किया था 2 रुपये प्रति केजी का, और ये जो सिलसिला है प्राइस हाइक का ये शुरू हुआ जब जो एलोकेशंस हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे थे APM एलोकेशंस के। उसके बाद से जो है जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है धीरे धीरे करके अपनी प्राइसेस बढ़ा रहे ताकि उनके मार्जिन्स पे इम्पैक्ट ना पड़े, बट एक्सपेक्टेशंस की और भी प्राइसेस बढ़ सकता है आने वाले महीनों में। एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसको नज़र में रखेंगे, आर्टेक्स सोलोनिक्स। यहाँ पे कंपनी ने अडेप्टिव ऑल्टरनेटिव पावर मॉड्यूल्स आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स और गन्स के लिए जो है इंट्रोड्यूस किया। जो डेवलपमेंट हुई है इसका कोलैबोरेशन में 2 पार्टनर्स आए हैं। सबसे पहला आया है सुदर्शन चक्र कॉर्प और दूसरा है IIT मुंबई। यहाँ पे ये प्रोवाइड करने वाले रेगुलेटेड DC पावर सर्विसेज टैंक्स और गन्स को डिज़ायर लोड पे, और याद रखिएगा ये एलिमिनेट करने वाली है मेन इंजन को स्विच ओवर करने के लिए। तो इन पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ रही है इस स्टॉक के लिए। अगला स्टॉक रहेगा एफकॉन्स इंफ्रा। हाल ही में लिस्टेड कंपनी थी, Q2 नंबर्स हमने देखे तो लार्जली मिक्स आउट ऑफ नंबर्स थे, लेकिन अगर आपको पैट के नंबर्स भारी दिख रहे तो इसके कारण 2 है। लोअर अदर एक्सपेंसेस देखने मिली और कुछ टैक्स रिवर्सल्स भी हुई थी इस क्वार्टर में, तो उसके कारण पैट के लेवल्स हायर साइड पे हैं, बट ओवरऑल मिले जुले नतीजे देखने मिल रहे हैं। क्रेडिट रेटिंग कंपनीज में भी कुछ मूवमेंट्स हुई थी। भारतीय एयरटेल की बात करें तो S&P ग्लोबल ने जो है BBB- पॉजिटिव रखा है, लेकिन आउटलुक जो है वो स्टेबल कर दिया है, रिवाइज कर दिया। अब रेटिंग्स रीअफर्म्ड रहे हैं, जो था अभी पॉजिटिव हो गया, पहले ये स्टेबल था। UPL का लेकिन दूसरा साइड का कहानी है। यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग्स केयर रेटिंग्स का आया है, लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज़ को जो है स्टेबल अभी जो है नेगेटिव से स्टेबल कर दिया है, और लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज़ को थोड़ा सा डाउनग्रेड ज़रूर करे, AA से केयर AA+ पे ले आए हैं। कोचिन शिपयार्ड का MOU आया है सिएट्रम के साथ, जहाँ पे वो क्रिटिकल इक्विपमेंट बनाएंगे भारत के मार्केट को लेके। राइट्स को लगभग 530 करोड़ का ऑर्डर आया ईस्टर्न रेलवे से, जहाँ पे रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, और वही RVNL इनको भी 840 करोड़ का ऑर्डर आया है ईस्टर्न रेलवे से। और यहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल 76% स्टेक इनका इस JV में आ रहा है। आखिरी इंपॉर्टेंट स्टॉक रहेगा आज जोमेटो।
इसलिए क्योंकि अब जो है ये सेंसेक्स में इंक्लूड होने वाली है दिसंबर 23 को, और ये रिप्लेस जो है JSW स्टील को करने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो है। और आखिर में ऑफकोर्स आज MSCI चेंजेस भी होने वाले हैं, तो वो उससे सारे लिस्ट है स्टॉक्स के, वो हम आपको बताएंगे आज दिन में। और दिन के आखिरी 1 घंटे में जो है ये मूवमेंट्स या ट्रेड या वॉल्यूम्स आएंगे, तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी इन स्टॉक्स में देखने मिलेगी आशीषा। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के लिहाज से आज फोकस में रहेंगे, लेकिन शरद इसके अलावा महाराष्ट्र इलेक्शंस के रिजल्ट आ चुके हैं, उसके चलते कौन से स्टॉक्स फोकस में जी देखिए, महाराष्ट्र में महायुति आ चुकी है, यानी कि NDA लेड अलायंस आई है। जो पॉलिसीज चल रहे हैं वो स्टेटस को रहेंगे। बहुत सारे ब्रोकरेजेस भी आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में इंफ्रा का सेगमेंट जिस पे बहुत चेंजेस हो रही है, एग्रीकल्चर, इस पे ज्यादा जो है फोकस रहेगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स है, हमारे पब्लिक को बताते हैं कि क्या क्या स्टॉक्स है जिसपे हमें नजर रहनी चाहिए। इंफ्रा की बात करें तो मिड कैप इंफ्रास की ज़्यादातर जो है ज़्यादा मोमेंटम देखने आज मिल सकता है। PNC इंफ्रा लीजिए, HG इंफ्रा, अशोका बिल्डकॉन, JK इंफ्रा, IRB इंफ्रा, इन स्टॉक्स पे देख नज़र रखेंगे, यहाँ पे आज अच्छी मूवमेंट देखने मिल सकती है। रियलिटी बेस्ड प्लेयर्स की भी बात कर लेते हैं, खासकर कि पुणे बेस्ड कोल्टे पाटिल डेवलपर्स हुआ, मुंबई मेजॉरिटी बेस्ड कंपनी जैसे कि लोढ़ा, रेमंड, ओबरॉय रियल्टी और सनटेक रियल्टी, इन स्टॉक्स में भी आज वॉल्यूम से मूवमेंट देखने मिल सकता है। एनर्जी की बात करें तो इसमें दिग्गज प्लेयर्स रहेंगे इस लिस्ट में, जैसे कि टाटा पावर, अदानी पावर। ऑटो में भी जो है थोड़ी मूवमेंट देखने मिल सकती है, जैसे कि फोर्स मोटर्स, भारत फोर्ज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, वैरोक इंजीनियरीज। याद रखिए लार्जली जो आपके ऑटो एंसरी कंपनीज है वो पुणे बेस्ड होती है, क्योंकि वहाँ पे उनके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स रहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है एग्रीकल्चर का, यहाँ पे सोलर पंप्स को लेके जो है उनके मैनिफेस्टो में भी लिखा था, तो हमने जो है पिकअप की कुछ स्टॉक्स जहाँ पे एक्शन आएगा, जैसे कि शक्ति पंप्स, कावेरी सीड्स, जैन इरिगेशन, वाटेक वाबाग, तो इन सारे स्टॉक्स पे जो है आज आप नज़र रखिएगा। यहाँ पे आज मोमेंटम देखने मिल सकता है, क्योंकि NDA लेड विन हुई है और बाजार का भी मानना है कि इन स्टॉक्स में आज एक्शन देखने मिल सकता है। शेषा बिल्कुल, तो पॉलिटिकल कंटिन्यूटी होगी जिसके चलते एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई सारे कंपनियां आज फोकस में रहेंगी। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। कई सारे स्टॉक मूवर्स की बात की जो नतीजों के दम पर तो नहीं, लेकिन महाराष्ट्र इलेक्शंस के दम पर और खबरों के दम पर आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में रहेंगे। और याद रखिए, शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में भारतीय बाजारों में अच्छी खासी तेजी दिखी थी। 550 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी 23,900 के पार बंद होता हुआ नजर आया और कई सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक्शन दिखा था। याद रखें, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर था शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में। और कुछ इंडिविजुअल मूवर्स की बात करें तो रेमंड और शोभा दोनों ही स्टॉक्स में शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी तेजी दिखी थी। लेकिन इसके अलावा IT सेक्टर और FMCG सेक्टर में भी अच्छा एक्शन दिखा। सभी सेक्टोरल इंडिसेस हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए थे और आज भी बाजार पर नजर रहेगी। लेकिन कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा जी जुड़ चुके हैं। रवि, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के चलते प्रेशियस मेटल्स के तरफ खरीदारी बढ़ रही है। सोने और चांदी में सेफ हेवन बाइंग नजर आ रही है। आपका नजरिया क्या होगा दोनों ही प्रेशियस मेटल्स पर, सोने और चांदी पर? गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा लग रहा है कि गैप डाउन अपना होगा, क्योंकि पर्टिकुलर जिस हिसाब से यूएस में ट्रेजरी सेक्रेटरी का नाम आया, शायद ये इक्विटी के लिए ज्यादा प्रेफरेबल हो गए, तो इस हिसाब से थोड़ा अभी डाइवर्जन वाला इश्यू चल रहा है और इस हिसाब से थोड़ा आज गैप डाउन ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है। हालांकि मुझे लग रहा है कि सिल्वर आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि मेटल्स का काफी अच्छा सपोर्ट है एंड गोल्ड में थोड़ा और वैल्यूएशन का इश्यू है, तो आप सिल्वर में बाय करें। अगर गैप डाउन होता है 90,200 पे सिल्वर दिसंबर फ्यूचर बाय करें। स्टॉप लॉस 89,780 का लगा है, वो अपर साइड फिर से 92,000 तक के लेवल अप्रोच होते दिख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये नजरिया सोने और चांदी पर। लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स और ब्रेंट क्रूड, यहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए? मेटल्स में आज अच्छा दिन हो सकता है। पर्टिकुलर जो डॉलर इंडेक्स के स्टीप वीकनेस है, इसका फायदा आज मेटल को देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से वहाँ पे कॉपर में बाय करना चाहिए। 803 पे बाय कर 820 का टारगेट होगा इंट्राडे। 797 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये बाइंग स्ट्रेटजी ले सकते हैं। क्रूड में भी लग रहा है कि आज बाइंग का सिनेरियो होगा, पर्टिकुलर जिस हिसाब से थोड़े इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ब्राइट हुए। 6,000 के करीब दिसंबर फ्यूचर बाय करें। स्टॉप लॉस लगा अराउंड 5950 एंड टारगेट रहेगा 6100।
बिल्कुल, तो ये रणनीति कमोडिटी मार्केट पर। रवि, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। लेकिन इसके अलावा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां से निकल कर आई है, इस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले सुवेन फार्मा, याद रखिए मैनेजमेंट ने चर्चा की थी जेफरीज के साथ, जिसके चलते जेफरीज रिपोर्ट निकाली है और उनका मानना, मैनेजमेंट का नजरिया काफी पॉजिटिव है सीडीएमओ बिजनेस पर। उनका कहना है कि बिजनेस ऑर्गेनिकली डबल हो सकता है अगले 5 सालों में और पोटेंशियल एमएनए मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के चलते भी नजरिया काफी पॉजिटिव है। तो जेफरीज का काफी पॉजिटिव रिपोर्ट निकल कर आई है सुवेन फार्मा पर। इसके अलावा ऑटो सेक्टर पर भी नजर डालेंगे, जहां पर जेफरीज की रिपोर्ट है फिर एक बार। एमएनएम पर उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 3,700 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य एमएनएम पर दिया है और इसी के साथ मारुति सुजुकी पर होल्ड की रेटिंग 10,900 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। उनका मानना है कि एमएनएम पर उनका नजरिया काफी पॉजिटिव है मारुति के मुकाबले और एमएनएम इंडस्ट्री डिमांड उसकी काफी पॉजिटिव है। ऑर्डर बुकिंग्स भी काफी स्ट्रांग रहे हैं, वेटिंग पीरियड काफी स्ट्रांग है, जो डायरेक्ट इंप्लाई करता है कि डिमांड एमएनएम के कार्स की और ऑटोमोबाइल की काफ़ी स्ट्रांग है। तो उनका काफ़ी पॉजिटिव नज़रिया है एमएनएम पर। उनका मानना है कि वैल्यूएशन वाइज भी एमएनएम अट्रैक्टिवली वैल्यूड है और इसी के चलते एमएनएम उनका टॉप पिक है ऑटो सेक्टर पर। और इसके अलावा ट्रैक्टर इंडस्ट्री पर भी रिपोर्ट आई है एचएसबीसी पर। उन्होंने एमएनएम पर खरीदारी की राय 3,390 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है और एस्कॉर्ट्स पर रेड्यूस की रेटिंग के साथ 3,180 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री 5 से 6% से ग्रो कर सकती है FY 24 से 27 के पीरियड में। तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे और पर्टिकुलरली ऑटो सेक्टर आज फोकस में रहेगा। जाते जाते गिफ्ट निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। 450 अंकों की तेजी के साथ 24,340 के पास पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं।